ये जो बाली है इसमें ऊपर दाना वहीं रह जाएगा, इतना दाना। हाँ, अगर स्प्रे नहीं करेंगे तो इससे जो अच्छा। ताकत मिलेगी तो ये ऊपर तक दाना एक जैसा हो जाएगा और दाने में बढ़ोतरी होती है, मोटा होता है इससे। तो गेहूं की फसल से अगर आप भी अच्छी पैदावार चाहते हैं, आपका दाना मोटा हो, सुदृढ़ हो, चमकीला हो और भारीपन हो, और जो गेहूं की बालियां हैं पूरी भरी हुई हो, आगे के ऊपर खाली ना हो, ना नीचे की तरफ खाली हो, साथ ही साथ जो नीचे की अवस्था गेहूं है वो भी बराबर में गेहूं के जो पहले बालियां निकल चुके उनके बराबर में आ जाए, तो आपको इस समय पर आकर गेहूं में कुछ काम करने होंगे। अगर आपके गेहूं की अवस्था 80 से 90 दिन के बीच में है तो निश्चित तौर पर ये जो स्प्रे हो रहा है, ये स्प्रे आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। हालांकि अभी ये जो स्प्रे हो रहा है, कुछ दिन ये इस स्प्रे के लिए लेट है, और इस गेहूं की अवस्था जो है करीब 95 दिन के आसपास की गेहूं की अवस्था हो चुकी है। तो कौन सा स्प्रे है और इस स्प्रे को करने से हमारे किसान साथियों को किस तरह से फायदा मिलने वाला है, क्या क्या फायदा मिलता है, सारी बातचीत करेंगे। हमारे साथ में किसान होंगे, उनसे जानेंगे कि इस स्प्रे को करने से अभी इस समय में हमारे गेहूं में किस तरह से फायदा मिलेगा। गेहूं की फसल है और गेहूं की फसल में चल रहा है ये स्प्रे। मेरे साथ में भैया हैं, तो जानकारी लेते हैं। भैया, शुभ नाम आपका? योगेंद्र सिंह। योगेंद्र भैया हैं। योगेंद्र भैया, इस समय ये जो स्प्रे करवा रहे हो आप, तो ये किस चीज का स्प्रे है? ये इसमें 5234 NPK और नैनो यूरिया। नैनो यूरिया जी। इन दोनों का स्प्रे करवा रहे हो जी। स्प्रे करवाने के पीछे का उद्देश्य क्या है, क्या वजह है? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि भैया स्प्रे कराने से ये फायदा मिल जाएगा, या ये इसलिए बेनिफिशियरी है इसलिए इसका स्प्रे करवा रहे हो? भैया इसमें ये है कि जो बाली होती है ऊपर थोड़े कम दाने रह जाते हैं। एक मिनट खेत में चल के दिखाओगे? देखो, अब बताओ। ये जो बाली है इसमें ऊपर दाना वहीं रह जाएगा, इतना दाना। हाँ, अगर स्प्रे नहीं करेंगे तो इससे जो अच्छा। ताकत मिलेगी तो ये ऊपर तक दाना एक जैसा हो जाएगा और दाने में बढ़ोतरी होती है, मोटा होता है इससे। तो 05234 क्यों? और दूसरी NPK भी लगा सकते नहीं हैं भाई, आप? हम तो 050 भी लगा लो, 19 20 बहुत सारी है, लेकिन हम हाँ। हमेशा ही 5234 और जो जब से नैनो को यूरिया आया या DAP, अब की बार मैंने स्प्रे नहीं किया, नहीं DAP यूरिया कर देते हैं कभी 5234 का, तो ये खेत में ताकत होगी तो ये बन जाएगा। अच्छा, तो ये करीब करीब कितने दिन का गेहूं हो गया? कितने दिन की अवस्था है ये गेहूं की? 14 नवंबर को बोया था, उससे लगा लो। 14 नवंबर को, तो 14 दिसंबर 30, 14 जनवरी 60 और ये फरवरी 90, 95 दिन का हो गया। हाँ हाँ। कितने लीटर की टंकी है भैया ये? 25 लीटर। 25 लीटर की है। तो इसमें क्या डोज ले रहे हो करीब करीब आप? इसमें एक पैकेट तो NPK है 5234। कितना मतलब कितना वजन रहता है? 1 किलो। 1 किलो का? और एक पैकेट 1 किलो का आता है एक टंकी में? ना, वो बता रहा हूँ मैं। और एक नैनो DAP की उसकी यूरिया की बोतल है। हाँ, दोनों का मिश्रण है इसमें। 2 बीघे जगह है ये। 2 बीघे जगह में? 2 बीघे जगह। तो एक टंकी में करीब करीब कितना ml दोनों का मिश्रण? 6 टंकी लगेंगी, उसमें कितना हो गया? 160 ग्राम। 160 ग्राम मतलब हाँ। पानी कितना लिया है इस मिश्रण को घोलने के लिए आपने? मिश्रण वो तो अंदाज से डाल लेते हैं। 2 लीटर के आसपास? हाँ, पानी 2 लिया। लीटर के आसपास खुल जाएगा। अब एक चीज और मुझे बताओ कि NPK तो समझ में आ गया, 5234 का आप भाई इसलिए दे रहे हो, लेकिन इस समय नैनो यूरिया का क्या उद्देश्य है? क्योंकि भाई यूरिया इस समय आके जब 95-100 दिन के आसपास का गेहूं हो गया, ऑलरेडी बड़बार में है, बाली निकल आई है, निकल रही है, उस समय पर यूरिया किस तरह से फायदेमंद है? अब ये नैनो का यूरिया है, ये अब वो कट्टे वाला यूरिया नहीं है, ये टॉनिक का काम करता है। नैनो की DAP आती है, नैनो का यूरिया टॉनिक का काम करते हैं। ये जो है जमीन से इसका रिलेशन नहीं है, ये पौधे में ही ताकत देगा, जो कुछ भी देगा। नहीं, तो मैं वही जानना चाह रहा हूँ ना कि भाई नाइट्रोजन का काम क्या है? पौधे को बढ़ाना। हाँ, ये दाने को मजबूत कर देता है, दाने को मजबूत करेगा, पूरा दाना हो जाएगा। ये भी जो है अब 5234 है, फास्फोरस हो गया उसमें, ठीक है। नैनो उसका यूरिया का काम ये कर देगा पूर्ति, नाइट्रोजन का ये पूर्ति कर देगा नैनो यूरिया। ऐसा तो नहीं होगा कि भैया जैसे अब इस समय नैनो यूरिया का स्प्रे दे दिया तो पौधा नीचे से बढ़े और नीचे से कमजोर हो जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं होगा? नहीं होगा बिल्कुल भी। जो जहाँ छोटे छोटे पौधा है ना, जाके लेवल में जाएंगे जाते। नहीं, वो बात तो समझ में आ रहा हूँ। तो ऐसा ना हो कि छोटे तो लेवल में आएंगे जो आप कह रहे हो, लेकिन पूरी है गई तो बड़े भाई नाइट्रोजन मिलेगा तो बड़े अभी तो और ऊपर चलेगा। दाने में दमदारी आएगी, केवल दाने में दमदारी आएगी, दाने में आएगी। हाँ, वो पौधे में नहीं जाएगी, और जो छोटा होगा वो बराबर में आ जाएगा। तो इसलिए आप नैनो यूरिया का स्प्रे कर रहे हो। अच्छा, एक चीज और बताओ, ये सही अवस्था है? क्योंकि बाली इसमें निकल आई है, तो ये 05234 डालने की सही अवस्था है या थोड़ा और पहले हो जाना चाहिए? ये इसमें 8 दिन पहले होनी चाहिए थी। 8 दिन पहले होनी चाहिए। 8 दिन लेट हो गए। बाली इसके अंदर होती
तब हो जाती तो और ज्यादा बेनिफिट होता। मतलब इस तरह से अगर ये कोत पे होता हाँ, तब ज्यादा फायदा करती है। तब ज्यादा फायदा हाँ, करता। हम लेट हो गए। अच्छा अच्छा। तो भैया ये जो 05234 लगा रहे हो तो इसके बाद भी कोई स्प्रे करोगे कि बस ये लास्ट है? ये लास्ट है आपका। अच्छा, तो 0050 की अगर करी जाए तो कैसा रिजल्ट 0050 को रिजल्ट बढ़िया हो, हाँ मगर किसान है ये भेड़ चाल के हिसाब से चलते हैं। जैसे काऊ ने कह दी 0050, तो 0050 तो केवल बाली पे लगाई जाते हैं। नहीं तो बाली निकलने की अवस्था ही है ना। अब देखो ना, बाली में समझता हूँ 50% के आसपास तो बाली ऊपर है ही है। हाँ, और तो जब और ज्यादा ही 50% से बहुत बढ़िया काम ज्यादा ही वो बढ़िया। मेरे हिसाब से अब 005234 की 0050 ज्यादा अच्छा काम करती है इसमें। 0052 अथना ना हाँ वो पौधा मजबूत करते हैं, हालांकि जेऊ करते हैं मजबूत, हाँ और वो दाने में मोटापा जो दोनों एक ही है मान के चलो। हाँ, फर्क यही है कि समझ में आ जाए आदमी के। समझ वाली बात। हाँ। अच्छा एक चीज और बताओ, इसमें मुझे ये थोड़ा सा रूखड़ा भी दिख रहा है, झाड़ झंकाड़ भी दिख रहा है, तो दवाई फाई उस समय मारी नहीं थी क्या इसकी? दवा मारी थी मगर दवाई ने काम ना करो। दवाई ने काम ना करो, सही। तो ज्यादातर लोग ये 05234 का स्प्रे कर रहे हैं कि कुछ लोग ही अभी कर रहे हैं? कुछ लोग ही कर रहे हैं, ज्यादातर ना कर रहे। ज्यादातर ना कर रहे। अभी जाकर रिजल्ट अब आगे अब मालूम पड़ेगी तब आदमी आगे देखेंगे। अच्छा, आपने तो पिछले साल 1 आध साल से किया होगा? नहीं, पहली बार है रोजा साहब। पहली बार है रोज। आपकी नजर में ऐसे कोई किसान हो जो 1 आध साल से कर रहे हो? नहीं, गेहूं आलू में तो है जाता है। नहीं, गेहूं की पूछ रहा हूँ। गेहूं में काम ना करो, अभी पहली बार जो 2-4 किसानों ने करो है। अच्छा, क्योंकि ये गेहूं करीब करीब वो 90 से 95 दिन का हो गया है, तो ये लास्ट पानी से पहले का स्प्रे है। इसके बाद केवल इसमें एक आखिरी पानी लगेगा और उसके बाद में आपकी जो है फसल ये गेहूं की पक के तैयार हो जाएगी। तो अंतिम पानी से पहले भी आप अपने गेहूं में पैदावार बढ़ाने के लिए, अच्छी पैदावार लेने के लिए इस तरह का स्प्रे कर सकते हैं। और मैं फिर से एक बार कहूँगा कि 0050 का यहाँ पर स्प्रे करना ज़्यादा बेहतर रहता। 0050 से बेहतर रिजल्ट इस फसल में देखने को मिलते। चाहे कोई भी फसल हो, अंतिम पानी से पहले 0050 का जो है स्प्रे गेहूं की फसल में करना ज़्यादा बेहतर रहता है। बाकी किसान साथी जरा ये भी बताएं कि कौन कौन किसान साथी हमारे इस तरह की मंडूची या एक गेहूं का मामा कहते हैं या इस घास फूस से परेशान हैं और दवा लगाने के बाद भी उनके गेहूं में ये मंडूची कहें, घास फूस कहें, गुल्ली डंडा कहें, इसकी समस्या जो है देखने को मिल रही है। दी गई जानकारी आपको कैसी लगी इस बारे में कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। और वीडियो पर पहली बार हैं तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको अगली वीडियो किस विषय पर चाहिए, जिससे हम लोग खेती संबंधित वीडियोस विस्तृत रूप से आपको अगला जो भी आप विषय बताएं उस पर आपको जानकारी दे सकें।